कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की, एक हंसता खेलता गांव, बच्चों की आवाजें, बाजार की हलचल, घरों में जलते हुए चूल्हे, सब कुछ सामान्य है। और फिर अगली सुबह सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, हर एक घर खाली, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, सामान वैसा का वैसा रखा है, लेकिन इंसान गायब। सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी की पूरी आबादी एक ही रात में ओझल हो गई। किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसी जगहें सच में मौजूद हैं। ऐसी जगहें जो अब नक्शे पर सिर्फ छोटे छोटे बिंदु बनकर रह गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं घोस्ट विलेजेस। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास और रहस्य आपस में धुंधले हो जाते हैं। हम बात करेंगे उन गांवों की जो रातों रात खाली हो गए और अपने पीछे छोड़ गए सिर्फ अनसुलझे सवाल और खंडहर। हमारी पहली मंजिल है राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर, रेत के समंदर के बीच बसा एक वीराना कुलधरा। अगर आप आज कुलधरा जाएंगे तो आपको वहां एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। वहां एक डरावनी खामोशी है। वहां के खंडहर चीख चीख कर कहते हैं कि यहां कभी जिंदगी गुलजार थी। यह कहानी है आज से करीब 200 साल पुरानी। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। यह आज के पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। समुदाय बहुत समृद्ध, व्यापारिक बुद्धि वाला और काफी धनी था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलेन होता है। यहाँ विलेन था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसकी बुरी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। किंवदंती कहती है कि सालिम सिंह ने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया, या तो वे उस लड़की को उसके हवाले कर दें या फिर पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग थे। उनके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। और फिर आई वह रहस्यमयी रात। एक ही रात में, सचमुच सिर्फ एक रात में, कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांवों के लोग अपना सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। जरा सोचिए, होनहारों लोग, बैलगाड़ियां, सामान, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वे कहां गए, कैसे गए, यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा क्या है? जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को एक श्राप दिया कि यहां कभी कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। और मानो या न मानो, यह श्राप आज भी काम कर रहा है। कुलधरा आज ASI के तहत एक संरक्षित स्मारक है। दिन में पर्यटक आते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही गेट बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहां रुकने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या श्राप सच है? खाली घर खुद अपनी कहानी बयां करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से अब चलते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर, एक ऐसी जगह जहां जमीन खत्म होती है और समंदर शुरू होता है, धनुषकोडी। 1964 से पहले धनुषकोडी एक हलचल भरा शहर था। यह भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र था। यहां रेलवे स्टेशन था, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, चर्च, सब कुछ था। श्रद्धालु रामेश्वरम आते थे और फिर धनुषकोडी तक ट्रेन लेकर जाते थे। लेकिन प्रकृति के पास अपनी ताकत दिखाने का एक खौफनाक तरीका है। 22 दिसंबर 1964 एक विशाल चक्रवात साइक्लोन ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। हवा की रफ्तार 200 किमी घंटा से ज्यादा थी। एक पैसेंजर ट्रेन, पंबन धनुषकोडी पैसेंजर, जिसमें करीब 115 लोग सवार थे, वह पूरी की पूरी ट्रेन समंदर की लहरों में समा गई। कोई नहीं बचा। और जब सुबह हुई, धनुषकोडी नक्शे से मिट चुका था। पूरा शहर बह गया था। जो बचा था वह था सिर्फ कुछ इमारतों के कंकाल। सरकार ने तुरंत धनुषकोडी को इंसानों के रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। रातों रात एक फलता फूलता शहर एक घोस्ट टाउन बन गया। आज धनुषकोडी एक हाउंटिंगली ब्यूटीफुल जगह है। आप वहां जाएंगे तो आपको समंदर की आवाज में उस रात का दर्द सुनाई देगा। ये खंडहर इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है।
यह कुलधरा जैसा रहस्य नहीं, बल्कि एक त्रासदी है जिसने एक शहर को रातों रात वीरान कर दिया। हमने बात की श्रापों की, हमने बात की प्राकृतिक आपदाओं की, लेकिन दोस्तों, घोस्ट विलेजेस सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। आज के आधुनिक भारत में भी नए घोस्ट विलेजेस बन रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड, वहां एछारों गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी घोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। यहां कोई श्राप नहीं था, कोई तूफान नहीं आया। यहां कारण है पलायन, माइग्रेशन, रोजगार की कमी, अस्पतालों और स्कूलों का अभाव। लोग मजबूरी में अपने पुश्तैनी घर छोड़कर शहरों में जा बसे हैं। ये गांव आधुनिक समस्याओं के मूक शिकार हैं। यह एक धीमी मौत है, लेकिन उतनी ही हृदय विदारक, चाहे वह कुलधरा का अभिशाप हो, धनुषकोडी की त्रासदी हो या उत्तराखंड का पलायन। ये सारी जगहें हमें एक चीज याद दिलाती हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज बसा हुआ है वह कल वीराना हो सकता है। ये घोस्ट विलेजेस एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। वे हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो कभी वहां रहते थे। मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कुलधरा जैसी जगह पर रात बिताना चाहेंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमयी यात्राओं पर जाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें। अलविदा।